नमस्कार दोस्तों, धर्मेंद्र बसोने नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं कबीर हम सब की एक पहल क्रांति। यार क्रांति तो ना हमारे देश के 3 यंग नौजवान अमर शहीद ट्रिपलेट्स भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने लाई थी। आजादी की क्रांति तारीख थी 24 मार्च 1931। लोगों में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक खबर जो लोग अपने आसपास सुन रहे थे और उसका सच जानने के लिए यहाँ वहाँ भागे जा रहे थे। ये खबर थी सरदार भगत सिंह और उनके 2 साथी सुखदेव और राजगुरु के फांसी की। उस सुबह जिन लोगों को अखबार मिला उन्होंने काली पट्टी वाली हेडिंग के साथ न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में ये खबर पढ़ी कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर सेंट्रल जेल में पिछली शाम 7:33 PM पर फांसी दे दी गई। वो सोमवार का दिन था। ऐसा कहा जाता है कि उस शाम जेल में लगातार 15 मिनट तक के इंकलाब जिंदाबाद के नारे गूंजे थे। सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के जिस मामले में भगत सिंह को फांसी की सजा हुई थी उसकी तारीख 24 मार्च तय की गई थी। लेकिन उस समय के पूरे भारतवर्ष में इस फांसी को लेकर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन जारी किया जा रहा था उससे ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से डरी हुई थी और इसी का नतीजा रहा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को चुपचाप तरीके से तय तारीख से एक दिन पहले ही फांसी दे दी गई। फांसी के उस समय में जो कुछ अधिकारी शामिल थे उनमें यूरोप के डिप्टी कमिश्नर भी शामिल थे। जितेंद्र सान्याल की एक लिखी किताब भगत सिंह के अनुसार भगत सिंह के ठीक फांसी पर चढ़ने से पहले भगत सिंह ने उनसे कहा, मिस्टर मजिस्ट्रेट, आप बेहद भाग्यशाली हैं कि आपको ये देखने का मौका मिल रहा है कि भारत के क्रांतिकारी किस तरह से अपने आदर्शों के लिए फांसी पर झूल जाते हैं। कहते हैं जिस वक्त सरदार भगत सिंह जेल में थे उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी। 23 मार्च 1931 को शाम के 7:33 पर भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी दी गई। फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। जेल के अधिकारियों ने जब उन्हें ये सूचना दी कि उनकी फांसी का वक्त आ गया है तो उन्होंने कहा, ठहरिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो ले। फिर 1 मिनट बाद उन्होंने हाथ में पकड़ी किताब को छत की ओर उछाला और कहा, ठीक है, अब चलो। कुछ इतिहासकार इस पर लिखते हैं कि फांसी के तख्ते पर चढ़ने के बाद में जल्लाद के हाथों से तीनों क्रांतिकारियों ने फांसी के फंदे अपने हाथों में लिए और खुद अपने गले में डाले। गले में फंदे डालने के बाद भगत सिंह जल्लाद से पूछते हैं, एक बार देख लीजिए ठीक तरीके से तो बंधे हैं ना। जल्लाद ने जब फांसी के फंदे को चेक किया तो उन्होंने पाया कि वाकई में वो ज्यों के त्यों सही ढंग से बंधे हुए थे और 7:33 पर 23 मार्च 1931 को तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। फांसी देने के बाद कहीं कोई आंदोलन भड़क न जाए इसके डर से अंग्रेजों ने पहले इनके मृत शरीर के टुकड़े टुकड़े किए, फिर इन्हें बोरियों में भर करके फिरोजपुर पंजाब की ओर ले गए जहां मिट्टी का तेल डाल करके इनको जलाया जाने लगा। गांव के लोगों ने जलती आग देखी तो वो लोग करीब आए और इससे डर करके अंग्रेज लाश के अधजले टुकड़े को सतलुज नदी में ही रख दिया और भाग गए। गांव वालों ने इनके मृत शरीर के टुकड़े को फिर एकत्रित किया और विधिवत दाह संस्कार किया। हालांकि अभी तक भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी विवादित है। इस बारे में हर जगह एक जैसी जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन कई किताबें और फिल्में ये जानकारी देती है कि 23 तारीख को क्या हुआ था। 2002 में राजकुमार संतोषी की डायरेक्ट की गई फिल्म द लीजेंड ऑफ भगत सिंह में भी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी के बारे में ये भाग दिखाया गया। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को दी गई सजा के बारे में। अंग्रेज सरकार दिल्ली की असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल लाने की तैयारी में थी। ये बहुत ही दमनकारी और अत्याचारी कानून थे और अंग्रेज सरकार इन्हें पास कराने का फैसला कर चुकी थी। गंभीर विचार विमर्श करने के बाद 8 अप्रैल 1929 का दिन असेंबली में बम फेंकने के लिए तय हुआ और इस कार्य के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त तैयार हुए। इस बम कांड का उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं था। यही कारण है कि असेंबली में जो बम फेंका गया था वो एक लो इंटेंसिटी का बम था।
भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त बम फेंकने के बाद वहां से भागे नहीं, बल्कि स्वेच्छा से सरेंडर कर दिए, अपनी गिरफ्तारी दे दिए। उस समय उन्होंने वहां पर्चे भी बांटे, जिसका प्रथम वाक्य था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। बहरों के लिए विस्फोट के बहुत ऊंचे शब्द की आवश्यकता होती है। कुछ सुराग मिलने के बाद लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से ये मुकदमा चला। 7 अक्टूबर 1930 को फैसला सुनाया गया, जिसके अनुसार राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह इन तीनों को फांसी दी गई और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास सुनाया गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, कमेंट बॉक्स में हमारे वीर शहीदों के बलिदानों के लिए जय हिंद लिखना ना भूले। धन्यवाद।